ना चापर क्या करना है, चापर कटना ही ना उसमें लगेगा, चापर लेटा ही नहीं लगेगा। या ठीक है, ऐसे छोड़ देता है, छोड़ देता वो कहती छोड़ देता। बेटा की ना चाहना जाओ तो आप रखना। फोटो ले ले पापा जरा हम आप अपना ले लेना मामा, हटे आगे से। पापा चटनी करेले गरम कर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सिस्टर ने बनाया लंच में मटर गोश्त, मटर और बड़ी का गोश्त। दिखाओ कितना प्यारा बनाया, मटर और बड़ा गोश्त बनाया है। देखिए कितना अच्छा बनाया है माशाल्लाह। पटों में सर्व करूँ, वालदा साहिबा को, वाली साहब को दे दी। जी भाई। ठीक, कितना अच्छा बनाया। मेरी सिस्टर बनाती मटर गोश्त बहुत टेस्टी है। ये देखो, इसी एक और रोटी डालो, इसी और जाओ ये वाला सारा को दे, साथ में दिखाओ। साथ में ये रोटी है, तवे वाली रोटियां सिस्टर ने बनाएंगी। माशाल्लाह। चाय के बाद दूध जो है घर के यूज के लिए, पीने के लिए, चाय बनाने वगैरह के लिए ना, ये वाला दूध है। और ये वाला जो दूध है स्पेशल फॉर दही बनाने के लिए। ठीक है, ठीक। ये दही बनाने के लिए, ये दही के लिए, और ये दूध है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हॉर्लिक्स नर्सरी का दूध। ठीक। जी भाई। ये दही वाला 2 किलो दूध की दही चलानी। हेलो, और इधर चाय भी चढ़ा दी गई। जी भाई, जी बन गई चिकन। नीचे रख दो ना साइड पे।
दूध रख लेते हैं चूल्हे पे। सबसे पहले घर वाला दूध उबाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं सब्ज़ इलायची। ये वाला दही का दूध है ना, ठीक है। इसका कहाँ खबर वो पीछे रखा मैंने, वो पड़ा? ये ठीक है। तो ये वाला दूध जो है दही के लिए और वो नॉर्मल घर पे यूज का, और साथ में चाय डालते। ठीक है, ठीक। ये कल लाई थी मामा जी, देखा ये कल लाई थी, इसको कहते हैं गड़वी। ये दही जमाने के लिए हम यूज करेंगे गड़वी, इससे दही जमाएंगे। ये कल मामा खरीद कर लेंगे। जी बाबा, माशाल्लाह। पहला उबाल आ गया। इसी तरह 2-3 उबाल दिला दें, फिर हम इसे हल्के आंच पे रखते हैं। इसी तरह करती है जी। कैसे बनाती है? 2-3 उबाल डाल के ना, हाँ। तो फिर इसको इस पर प्याज पे ये थोड़ी देर वो गलती रहती है, वो क्या की पकती रहती है, पकती कड़ती रहती है। ऊपर से चमचा भी ये खांचा भी मारते रहते हैं, ऐसे लाते रहते हैं जैसे आप ला रहे हो ना, ऐसे। बस 3 उबाल देने पड़ते हैं ना इसे। फिर दम पे दे दो। 2 तो आ चुके हैं, ये तीसरा उबाल। बस अब इसे हल्की आंच पे रख देंगे और ये बनती रहेगी। यूँ थोड़ी देर बाद सिस्टर यूँ ला देती है ना, हाथ पे दबा, फिर मलाई डाल के दोगी सब कुछ आएगा। इंशाल्लाह। तो देखो आगे दूध पे भी
ठीक है। कुल्फा अच्छा कुल्फा है। पालक की भी 2 गड्डी है, 2 पालक, 1 कुल्फे की गड्डी, 2 पालक, है ना? जी भाई। दो पालक और 1 कुल्फा लाए। जी भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। कुल्फा कड़ी के लिए लाए, ठीक है। बिल्ली के बच्चे।
कहाँ पे? छोटे छोटे और है, दिखाओ। थोड़े दूर चले गए, दूर है और देखो। जिनको पापा देते हैं रोज। जी जी, छोटे आगे जा रहे। दिखाओ पालक भी देंगे। बर्गर भी यही बोले थे। ये देखेंगे हमारा क्या कहते हैं इसे, ये पोर का पानी है। जी बहुत तेज आता है, बहुत ही- क्रिस्टल फ्लेवर है। देखो कितना साफ है। ये पिया भी जा सकता है। फ्रीज लेकर थोड़ा सा फ्रिज पिया करेंगे। आप रात तो है आप सारे गिले हो गए। पैर भी छोटे कर रहे हैं। इन्हों से पराठा आप सारे गीले हो गए। मजा आ रहा है। ये ले आप भी ना ले। नो 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 नो। ठीक है। पापा जी को चाय दियो। जी मैं दे आई हूँ, पापा को भी दे आई हूँ, मामा को देने जा रही मामा हूँ। जी को चाय दो, भाई जुनेद को दो। जी, और आपकी? मेरी भी है और ये आपकी है। थैंक यू भाई। ये आपकी है और ये मेरी है। ये ठीक है। ठीक। और ये जो है ना, आज पापा जी लाए हैं स्पेशल फॉर दही। दही के लिए ना दूध लाए हैं। आराम से मैं दिखाऊं। सीधा करना। ये दही के लिए 2 किलो दूध है। जब ये ठंडा होगा तो फिर हमने इसको पहले काट लेंगे अच्छे से, दूध को अच्छे से काट लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ अगले आगे का प्रोसेस क्या होगा। मतलब काटने का मतलब ये है कि इसको उबाला आएगा, अभी कच्चा दूध है ना, उबलेगा, उबल जाएगा तो फिर इसे स्लो आंच पे हम रखेंगे। ये थोड़ी देर कड़ेगा, इसको काटना जरूरी होता है। फिर ये जब कट जाएगा, थोड़ा सा कड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। दही जमाने के लिए घर का फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा दही किस तरह से हम जमाते हैं तो वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हम सारे शाम की चाय चाय बनाएंगे। पी- ये मेरी है नहीं ये मेरी है, ये आप। देखे कितनी अच्छी चाय बनी है इस तरह से। हम तो इसी तरह पीते हैं, देसी स्टाइल में। बहुत मजे की मैं देकर आती हूँ सबको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, दूध को एक उबाल दिला के तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं। दूध इतनी सी आंच में, यानी कि लो फ्लेम पे हम इसको काढ़ी जा रहे हैं। अब ये काढ़ चुका है, दिखाओ किस तरह से गाढ़ा हो गया ना हमारा दूध। ये देखें साइडों पे मलाई भी जम गई है कितनी खूब सारी, और दूध देखें थोड़ा थिक हो गया। अब ये परफेक्ट है कि दही जमाया जाए। इसको इस तरह से फेंटते भी जाएंगे ताकि इस पे जितने बबल्स आएंगे उतना अच्छा दही ना तैयार होता है, उतनी अच्छी मलाई आती है। देखिए इस तरह से किस तरह से खूब सारे बबल्स आ गए ऊपर। इस तरह से फेंटते भी गए और दूध को हमने अच्छे से काढ़ लिया है। काढ़ने का मतलब ये कि इस तरह से लो फ्लेम पे पकाते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कमर्शियली दही किस तरह जमाया जाता है। इस तरह की स्टील की परातों में आजकल जमाया जाता है। पहले कभी मिट्टी की कनालियों में भी जमाया जाता था, पर अब मिट्टी की नालियों का फैशन खत्म हो गया। इस तरह के परात लेकर उसमें दही जमाया जाता है कमर्शियली। और ये स्टील का कवर है, यानी कि स्टील की देगची का कवर है। ये इसके ऊपर घी रख लेंगे ना, हम कवर अप कर लेंगे इससे, ठीक है। ठीक है। तो देखिए दही जमाते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैं काउंटर क्लीन कर लूं। देखिए दही जमाने के लिए इस तरह से हमने ये परात ले ली है, छोटी परात ली है। 2 किलो दूध है, दिखाओ दूध अब हमारा दही जमाने के लिए तैयार है। अच्छा सा कड़ा हुआ दूध है। बिस्मिल्लाह। अब हम दूध को इस तरह से डालेंगे कि बबल्स और भी पैदा होना। इस तरह से हमेशा उछाल के दूध को डाला जाता है। जो दही का दूध होता है उसे जान के उछाला जाता है ताकि इसमें बबल्स पैदा हो, ताकि मोटी मलाई आए हमारे दूध में। इस तरह से दूध डाला जाता है। ये तो मैं थोड़ा उछाल रहा हूँ। कभी आप हलवाइयों को देखें तो वो बहुत उछाल के दूध डालते हैं दही का। देखिए सारा दूध आ गया हमारा।
तरह से। और अब हम इसको थोड़ा सा और उछाल लेंगे। उछालने का मतलब फेंटेंगे तो इस पे ये बबल्स आ जाएंगे ना। बबल्स आने से ये होता है कि हमारे दूध पे मलाई मोटी आती है। कभी आप हलवाइयों को देखें तो वो एक तो दूध को काटते रहते हैं, हल्की आंच पे काटते हैं और बीच में इस तरह चम्मच चलाते रहते हैं। अगर दूध नीचे लग जाएगा तो अक्सर देखें तो कभी दही लाए तो दही जला हुआ उसमें ईक आती है ना दही में, तो हम अक्सर कहते हैं दही जल गया, यानी कि दही जला हुआ था। तो वो दूध नीचे लग जाता है तो उससे दही में जले हुए दूध की बू रह जाती है। तो दूध को कभी जलने भी ना दें, दूध को हिलाते रहे मुसलसल। और अब हमारा दूध कड़ गया, जब कड़ जाए तो इस तरह से किसी बर्तन में, किसी भी बर्तन में जमा लें। आप मिट्टी का बर्तन हो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। तो या फिर इस तरह से स्टील के बर्तन में जमा लें। ये हम जमा रहे हैं 2 किलो दूध का दही। अब इसको देखें फेंटते जा रहे हैं। दिखाओ क्लोज व्यू लो किस तरह से इस पे बबल्स आ गए ना, आ गए ना, किस तरह से अच्छे से बबल्स आते जा रहे हैं। ये बबल्स क्या करेंगे, मोटी मलाई लेकर आएंगे दही पे, जो नहीं होती मोटी सी मलाई। ये भैंस का दूध है फ्रेंड, आप चाहें तो गाय के दूध में भी दही जमा सकते हैं, पर भैंस के दूध का दही जो होता है ना वो ज्यादा गाढ़ा होता है, उसमें मोटी मलाई आती है। देखिए इस तरह से हम दूध को फेंटते जा रहे हैं। एक तो हमारे दूध का टेम्परेचर लो होगा और एक जो है ना इसमें ये देखें बबल्स आ रहे हैं जिससे मोटी मलाई आएगी। टेम्परेचर लो करना बेहद जरूरी है। ये अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर इसमें दही डाल देंगे ना, बीच में दही डालेंगे वो फौरन फट जाएगा दूध। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल परफेक्ट बात की है। इसको दूध को हम लो टेम्परेचर पे लाएंगे, यानी कि नीम कुनकुना करेंगे। गर्म होगा पर नीम गर्म होगा, यानी कि इसमें उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली को दूध ना जलाएगा और ना इतना ठंडा होगा कि दूध उंगली हम उसमें डिप कर ही रखें। यानी कि उंगली को डिप करेंगे तो गर्माइश भी फील होगी, पर इतनी भी गर्माइश फील नहीं होगी कि हमारा उंगली जो है वो जल जाए। ठीक है ना? ठीक है। यानी कि नीम कुनकुना दूध होगा। इस तरह से दूध को फेंटने का मकसद ये भी है कि हमारे दूध का टेम्परेचर लो और ऊपर दिखाओ किस तरह से मलाई आ गई ना। ये देखिए बबल्स आ गए ना, ये लाएंगे हमारे दूध पे पीली मोटी मलाई, मजेदार सी ये मलाई को लेकर आएंगे इस तरह से। अब इसको छोड़ देते हैं, इसका टेम्परेचर लो होने देते हैं थोड़ा सा। जब तक टेम्परेचर लो होगा तो इसको साइड पे रखते हैं और इसको जमाने की एक जगह को मखसूस कर लें। जिधर आपने इसको दही लगाना है वो एक जगह मखसूस कर लें, यानी उस जगह से आप दही को फिर हटाएंगे नहीं। अगर आप दही हटाएंगे इसमें दही लगा के दूध को, तो इसको इधर करेंगे कभी उधर करेंगे तो ये फिर दही कभी भी नहीं जमता। दही की एक मखसूस जगह होती है, उसको उसी जगह रखा जाता है तो उसी जगह वो जम जाता है। अगर उसको हिलाएंगे तो वो कभी भी जमता नहीं है। जरा सा भी इस तरह से भी हिल जाएगा ना तो वो दही जमेगा नहीं आपका। इसका थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाए फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दही हमारा नीम कुनकुना हो गया और देखिए इस पे कितनी अच्छी मलाई आ गई है। एक दफा फिर इसको इस तरह से हिला देंगे, क्योंकि फिर हमने इसमें दही डालने के बाद इसको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि फिर हिलाया नहीं जाता दही को। अगर हिलाएंगे तो दही कभी भी नहीं जमेगी। अब ये देखिए खूब सारी मलाई है, ये देखिए कितनी सारी मलाई है। मैं आपको बताता हूँ, अब हमारी दही में उंगली डालूंगा तो ये मुझे गर्म तो महसूस हो रहा है, पर हाथ उंगली जल भी नहीं रही, पर गर्म भी है दूध। ऐसा दूध होना चाहिए, परफेक्ट दूध है, नीम कुनकुना दूध इसे कहते हैं। अब ये देखिए ये दही, ये कड़ी बनाने के लिए दही 3 किलो दही लाए थे, 2 किलो दही तो खा लिए। ये वाला पैकेट मैंने इसी तरह रख लिया, ये हफ्ता भर पड़ा रहा। अब ये मैंने तो कड़ी के लिए रखा था कि मैं बनाऊंगा कुल्फा कड़ी। कुल्फा कड़ी के लिए दही खट्टा हो जाता है, इस तरह से फ्रिज में रखते ला के। जो लोग कहते हैं ना खट्टी कड़ी नहीं बनती, वो इस तरह बनती है। ये किलो दही ला के इस तरह से फ्रिज में हफ्ते भर के लिए रख दें, या फिर आपने जल्दी बनानी है तो फिर एक रात बाहर यूं रख दें और दही सुबह तक कितनी अच्छी खट्टी हो जाएगी। तो देखें ये हफ्ता भर से दही पड़ी है कड़ी के लिए। कुल्फा कड़ी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसी में से हम ले लेंगे इसके लिए दही, क्योंकि हमें चाहिए दही जमाने के लिए खट्टी दही।
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है मार्केट वाले के पास जाएं, दही वाले के पास, हलवाई के पास, तो उसे कहेंगे कि मुझे दही का पानी दे दें। आजकल दही का पानी बहुत होता है साइडों पे, तो वो दे देगा, फ्री दे देते हैं, या फिर पैसों का दे देगा थोड़े से। तो देखिए इस तरह से हम तकरीबन 2 किलो दही के लिए 2 से 3 चम्मच दही ले लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से बीट कर लेंगे। ये परफेक्ट खट्टी दही है। आप ये 1 हफ्ता पहले की पड़ी हुई है फ्रिज में ना, ये स्पेशल फॉर कड़ी है कि मैंने कड़ी के लिए रखी थी, कुल्फा कड़ी बनाने के लिए। इंशाल्लाह मैं रेसिपी शेयर करूंगा। कुल्फा आज ले आए हैं वाली साहब, कुल्फा भी लाए हुए हैं, पालक भी लाए हुए हैं, तो मैं कुल्फे की कड़ी बनाऊंगा अच्छी से। इस तरह से थोड़ा सा दही को दिखाओ, हमने फेंट लिया, स्मूथ कर लिया। अब हम कोई भी चीज छेड़े बगैर, दही को आप हिलाना नहीं है बिल्कुल, स्पेशली ये दही डाल के ना, तो दही को छूना भी नहीं है। अब हम इसके दरमियान में इस तरह से ये दही डाल देंगे, इस तरह से सारी दही डाल दी, सारी डाल दी इस तरह से। अब इसको हिलाना नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसको हिलाएंगे, अब इस बर्तन को उठा के आप कहीं लेकर जाएंगे या रखेंगे तो दही कभी भी नहीं जमेगी। तो देखिए मेरे पास तो ये है स्टील की देगची का बड़ा ढक्कन, यानी कि लिड है, स्टील की देगची की लिड है, कवर कहें, ढक्कन कहें, जो कहना कहें। अब हम इसके ऊपर ये दे देंगे ना, इस तरह से हिलाए बगैर। अब हमने अपने बर्तन को हिलाना नहीं है, दही वाले को। कभी भी दही वाले बर्तन को हिलाएंगे तो दही कभी भी अच्छी नहीं जमेगी। इस पे वेट रख दो। अब इसके ऊपर वेट भी रखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इसके ऊपर 1 मिनट रोक लो, मैं कपड़ा ले आऊंगा बाहर से। जी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी साफी है, भारी भरगम सी साफी। इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब हमारा बर्तन हिलना नहीं चाहिए, हमने बर्तन को हिलाना नहीं है। अगर दही को हिला देंगे तो दही कभी भी नहीं जमेगी, तो इसलिए खास ख्याल रखें इसका। अब हम दही को हिलाएंगे ही। अगर दही हिल जाएगा, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि फिर दही नहीं जमेगी ना। देखिए इस तरह से इसे कपड़ा लगा के, और कपड़ा लगाने के बाद इसके ऊपर ये वेट रख देंगे। कोई भी आप वेट रख दें, चाहे तो कोई पत्थर रख दें, साफ कोई ईंट रख दें, या फिर पानी कोई भारी देगची रख दें, या पानी का कटोरा भर के रख दें। हम ये वेट है, ये वजनी है, ये रख देंगे बस इस तरह से। अब हम इसको तकरीबन गर्मी है तो ये हमारा दही जल्दी तैयार हो जाएगा। तकरीबन 6 घंटे बाद ये तैयार हो जाएगा। यानी कि हम इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं जी भाई, 8 बज रहे हैं, तो 1-2 बजे तक ना रात को ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इसको उठा के हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, नीचे वाले खाने में। तो उससे ये और अच्छा जम जाएगा, और अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, आज पालक वाली साहब लेकर आए हैं मेट्रो से, ताजी पालक है। पालक लाए हैं, और ये देखिए मैं इसको साफ करता जा रहा हूँ, घास वगैरह निकाल रहा हूँ बीच में से। इस तरह से सारा घास चेक कर ले बीच में से। और मैंने अच्छी तरह धोई भी है। पालक को अच्छी तरह धोया करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है ना, इसे खुले पानी से धोया करें। इसको धोने में पानी की कंजूसी ना किया करें। स्पेशली पालक होगी, मेथी होगी, या कुल्फा हो गया, इसके नीचे 1 गड्डी कुल्फे की है, 2 गड्डी पालक की है। तो पालक तो वैसे पकाएंगे, वाली साहब को पसंद है, यानी कि गोश्त में बनाओगी, कैसे बनाओगी? गोश्त डाल लो, एक मर्जी आपकी, या आलू में डाल लेते हैं। गोश्त तो बनाया ना आज, मटर गोश्त बनाया। ठीक है, फिर आलू डाल दो। आलू पालक अच्छी सी बनाएंगे, और उसके अलावा 1 कुल्फे की गट्टी है जिसकी कड़ी बनाएंगे, जो स्पेशल मैं कड़ी के लिए लाए। तो देखिए पालक साफ कर लेते हैं। काफी फ्रेश पालक है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी पालक है। तो देखिए इसको कटिंग बोर्ड पे रख के मैं काट रहा हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। वैसे जो मेरे वाली साहब हैं या वालदा साहब हैं, वो इस तरह हाथ पे रख के, उनको प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छी पालक काट लेती हैं। और मैं कटिंग बोर्ड पे काटता हूँ। ये देखिए किस तरह से बारीक कटती है, दिखाओ क्लोज व्यू लो। देखिए कितनी अच्छी बारीक पालक कटती है।
कटिंग बोर्ड ये हमारे पास 2-3 है, और इसके अलावा एक लकड़ी वाला भी है ना, वुड वाला भी है। और एक तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे शॉपिंग पे तो देख के भी आए हैं, वो बहुत अच्छा है, वो भी लेंगे लेने इंशाल्लाह। लगे। वो बहुत बड़ा है ना जी, उसमें मीट भी हो जाता है और हाँ मीट भी हो जाता है ना, फिश भी, फिश मीट चिकन और वेजिटेबल्स कर लो या हाँ। फिर रोल वगैरह कुछ कर लो, है ना। आटा भी गूंद सकता है उस पर बंदा, मतलब वो एक किस्म का वो पूरा वो है ना। हाँ पूरा वो। और ये देखें मैंने देगचा रखा हुआ है साथ, इसमें इस तरह से पालक डालता जा रहा हूँ और सारी पालक को इसी तरह साफ कर दूँगा। नीचे कुल्फे की गट्टी है वो भी साफ करूँगा। पालक तो 2 ही हैं, और इसके अलावा इस तरह से पालक के अंदर घास वगैरह देख लिया करें, घास हो तो निकाल लें, क्योंकि घास ना डाला करें पालक में। वैसे तो मैंने धोते हुए बहुत अच्छी तरह साफ की है, सारी जो घास वगैरह थी फ्रेश है ना, बहुत फ्रेश है। ये दिखाओ ना कितनी फ्रेश है। तो ये हम मेट्रो से लाए हैं, वहाँ पे ये तोल के देते हैं ना किलो के हिसाब से, तो ये हमें उन्होंने 50 रुपए किलो के हिसाब से दिए। वैसे तो बाहर से गट्ठी के हिसाब से मिल जाता है जी जी, पर वो भी उन्होंने गट्ठी तोली हुई होती है, तोल के हिसाब से ही देते हैं, पर वो हमें लगता है जैसे वो गट्ठी के हिसाब से दे रहे हैं, पर वो भी तोल के हिसाब से देते हैं। ऐसा ही है ना जी, आप सही कह रहे हैं। सारी पालक को चॉप कर लेंगे इस तरह से, साफ करते रहेंगे। फिर वालदा साहिबा बनाएंगी या सिस्टर बनाएंगी, है ना। ठीक है, जी भाई, या मैं बनाऊँ? आप बनाओ। मैं बनाऊँ? जी, इस तरह से ये नीचे कुल्फा भी है। ये तो पालक है ना, सारी पालक है। देखिए इसको मैंने छन्ने में डाला हुआ है, यानी कि स्टेनर में। इसका सारा पानी ना धो के स्टेन हो चुका है, तो ये अच्छी खुश्क हो गई है। जब खुश्क हो जाती है ना पालक, तो फिर काटने में बहुत आसान रहती है, नहीं जी सही कह रहे हैं भाई। कटती नहीं है। देखिए ये सारी पालक है, तो पालक को मैं साइड पे करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुल्फा। दिखाओ कुल्फा। कुल्फा इस सीज़न में 2-3 दफ़ा हम बना चुके हैं। बहुत अच्छा कुल्फा मेरे वालिद साहब ने बनाया था, वालदा साहिबा ने भी बनाया था, पर वालिद साहब ने कड़ी में बनाया था, बहुत अच्छा लस्सी में बनाया था कड़ी में। तो देखिए मैं आपको कुल्फा साफ करना भी दिखाता हूँ, दिखाओ क्लोज भी लो। हम कड़ी बनाएंगे ना। ये कड़ी के लिए ना, अच्छा, ये तो पालक में नहीं डाल। ठीक है ठीक है। वैसे मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से साफ करूँ। खाना इधर देखिए, इसके ये पीछे से बहुत ज़्यादा ये नहीं डालते ना, ये जो इसके मोटे मोटे डंठल होते हैं ये नहीं डालते, बस इसके आगे से हम कुछ पत्ते लेंगे। कड़ी के लिए सिर्फ पत्ते ही लिए जाते हैं। ये देखिए घास भी ये लोग डालते हैं, ये भी किलो के हिसाब से दिए। ये मेट्रो में ना बड़ा मॉल है, उसमें ये किलो के हिसाब से दी जाती है, तोल के हिसाब से 150 रुपये हिसाब से। दिखाओ इसके ये पीछे वाले ये लीव्स नहीं, जिस तरह हमने पालक के ये भी डाला है ना, पालक का ये वाला हिस्सा डाला जाता है क्योंकि फिर जायका नहीं आएगा। इसी में ही है सारी जायका और ताकत पालक की, तो इसमें ये नहीं डाला जाएगा ना, ये सख्त होता है, ये गलता नहीं है। सिर्फ हम आगे से इसका ये डालेंगे। ये दिखाओ पत्ते, ये वाले पत्ते बस यूज़ करेंगे। ये जो है ये वेस्टेज है, ऐसा ही है ना मामा, ये नहीं ना यूज़ करते कुल्फे में। बोलो। बोलो। हाँ ये ठीक है। हाँ हाँ जी, ये- ऐसे नहीं, जो कड़ी पकाते हैं ना उसमें नहीं यूज करते। हाँ, कड़ी के लिए सिर्फ पत्ते ये लेते पत्ते लेते हैं। हैं। ये वेस्टेज है हाँ, कि ले लो इससे पत्ते निकाल लो। पत्ते वो बीच में से निकालो ना थोड़े थोड़े। अच्छा पत्ते चुन लो हाँ, पत्ते इस तरह से? निकालो। हाँ, इस थोड़े तरह से ये थोड़े पत्ते से। हैं ना। तो ये हाँ। डंठल तो नहीं डालने ना नहीं कड़ी नहीं, ये में? नहीं डालने ना, डंठल ये नहीं। कड़ी में नहीं डाल सकते। अच्छा अच्छा ये अच्छा, निकाल। वालदा साहिबा कह रही हैं कि ये थोड़े जो पत्ते हैं ना ये निकाल लो इस तरह से, ठीक है। ठीक है। बस, यानी कि डंठल में से पत्ते लादा कर लो। थोड़े से डलती है, थोड़े से पत्ते डलते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा थोड़ा सा कड़ी अजीब है। इस
तरह से ये देखें, डंठल में से उन्होंने बताया कि इस तरह से ये पत्ते निकाल लें, ठीक है। तो ये पत्ते भी निकाल लेते हैं और एक मुझे वो चंगेल ला दो, ये मैं कड़ी के लिए रखूँगा। ला दो ना स्वीटी। अच्छा केस फ्रेंड, कुल्फे के लिए सिस्टर अलादा से चंगेल ले आई है, क्योंकि आपको पहले भी बताया कुल्फा हम कड़ी में बनाएंगे। मैंने दही रखा हुआ है खूब खट्टा सा। पालक क्या? पालक की कड़ी में बनती है। अच्छा, पालक इसी में कुल्फी वाली में डाल लें। अच्छा, तो वालदा साहब बता रही है पालक भी कड़ी वाली अच्छी से बनती है। तो देखिए ये पत्ते मैं इस तरह से जो कड़ी वाली कड़ी के लिए कुल्फे के लिए पत्ते हैं ना, वो इस तरह से चॉप कर लूंगा, इस तरह से, इस तरह से। कुल्फे की कड़ी बहुत मजेदार बनती है। क्या चीज? इतना नहीं, पत्ते पत्ते रहने दो, इतना नहीं करते। अच्छा, बारीक नहीं करते, पत्ते पत्ते रहने इसी दो। तरह वो ठीक है। हाँ, पत्ते पत्ते होते हैं। और पालक की अलादा कड़ी बनती है, पालक की भी बनती है कड़ी, अच्छा, आगे पत्तों की बनती है। तो देखिए वालदा साहब बता रही है कि पालक की कड़ी भी तैयार होती है, इंशाल्लाह वो भी कभी बनाएंगे। हम और तो ये कड़ी देखिए कड़ी बना वालदा साहब बता रही है कि ये इस तरह से सिर्फ पत्ते चुन लो, हाँ इस हाँ तरह से पत्ते, हाँ सिर्फ पत्ते। हाँ पत्ते पत्ते उतार लो ना, बाकी नहीं, टानियाँ नहीं लो ना। अच्छा, पत्तों को बारीक चुन लो नहीं सब, करना है हाँ। ना? नहीं, चॉप नहीं करना। चॉप नहीं करना, नहीं तो उनकी तो आधा रिद्धि में आधा रिद्धि हो जाए। अच्छा, कड़ी में इस तरह साबुत साबुत पत्ते होते हैं, हाँ? इस हाँ, तरह पत्ते साबुत पत्ते, साबुत हाँ, पत्ते। पत्ते पत्ते। तो देखिए मैं ये कड़ी के लिए कुल्फे के इस तरह से पत्ते चुन लूंगा, इस तरह से। ये देखिए ये सारे पत्ते चुन लूंगा। ये डंठल नहीं डालना कड़ी में? नहीं, वो तो हम पका तो नहीं रहे, पकाओ तो फिर थोड़े थोड़े उतार लादा पकाओ ना, अगर तड़के में पकाओ जी जी। तो फिर जो है कड़ी वाले ना पकाओ तो फिर थोड़े तो कड़ी के लिए इस तरह यूं चुनते हैं पत्ते, हाँ, पत्ते इस तरह से। पत्ते निकाल दो बस। तो इसी तरह से मैं सारा कुल्फा भी साफ कर लेता हूँ और पालक भी साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, दिखाओ क्लोज भी लो। ये इस तरह से सिर्फ मैं कुल्फे के पत्ते अलादा कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। ये डंठल नहीं डालेंगे ना नहीं, कड़ी नहीं। में? टहनियाँ नहीं डालनी। धनिया नहीं डालना। इस तरह ही हम सबक जो कद्दू होता है ना, जी उसकी भी कड़ी बनाते हैं। हाँ, वो बनाएंगे कि नहीं? वो एक होता है मीठा, वो हलवे वाला कद्दू, उसकी नहीं बनती कड़ी। अच्छा, वो एक सबक होता है पेठा कद्दू, उसकी बनती है। वो स्पेशल होता है कड़ी में। देखो कितनी फ्रेश है, कितनी खूबसूरत है। माल से लाया ना, माल से फ्राई करता है। ये दी हालांकि महंगी है, गट्ठी के हिसाब से नहीं, तोल के हिसाब से 50 रुपये किलो के हिसाब से। महंगी देते हैं जरा, सब्जी होती है। आज लाए हैं ना, करेला भी लाए हैं, इसके अलावा कुल्फा लाए हैं, पालक लाए हैं, और क्या लाए थे? भिंडी भी लाए हैं, भिंडी लाए हैं और टमाटर लाए हैं, और उसके अलावा क्या था? वो कैरेट्स भी लाए हैं ना, हाँ, गाजर। कैरेट्स काफी सारी लाए हैं, वो वो जो डाला करो। चाइनीज Chinese जो carrots। सब्जी में खाई जाती है। तो वो डाला करो, डालते ही नहीं। आलू भी लाए हैं ना, आलू भी लाए हैं, टमाटर लाए हैं, वो खराब क्यों कर देती है? कैरेट और खराब नहीं करते, डाल खराब हो देंगे, जाती है, फेंक देते हो। वो डाला करो सब्जी में। डाल देंगे ना अब। हाँ, मिक्स वेजिटेबल में डाल दिया करो ना, जैसे ये मटर लाएंगे, मटर में मिक्स वेज मटर, आलू, आलू में डाल दूंगी। सूखी मेथी मामा जो कसूरी लाएंगे वो डाल दो। उनमें डालो। तो देखिए इसी तरह सारा कुल्फा भी मैं चुन लेता हूँ, ठीक है, और पालक भी साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए सारी पालक काट ली है। पालक को तो काट के पकाने लगे हैं, और जो कुल्फा है वो फ्रीजर में रख दी है। कुल्फा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उसको बर्फ वाले खाने में यानी कि फ्रीजर में रखा है, ताकि हम कल बनाएंगे परसों बनाए कड़ी तो वो खराब ना हो कुल्फा, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पालक तो अभी बना रहे हैं, पालक और चने की दाल अच्छी से बना रहा हूँ,
देखिए पालक मैंने इस तरह से, दिखाओ, पालक में इस तरह से पानी में सिर्फ अभी डाली है और ये पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है। दिखाओ पालक गल रही है अच्छे से। ये पालक अलग से डाली हुई है और पालक और चने की दाल मिक्स बना रहे हैं। बहुत मजे की ये बनती है। ये मेरे वालिद साहब ने बताया कि उनके वालिद साहब बनाते थे, यानी मेरे दादाजी ये रेसिपी बहुत बनाते थे, पालक और चने की दाल, तो बहुत टेस्टी बनती है। वालिद साहब ने कहा ऐसे बनाओ, तो उनकी ये वालिद साहब की दी हुई रेसिपी को हम फॉलो करके बना रहे हैं, पालक और चने की दाल मजेदार सी। तो इस तरह से देखिए, अलग से चने की दाल गला रहा हूँ और अलग से पालक गला रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो पालक और चने की दाल आज वालिद साहब की फरमाइश पे स्पेशल बन रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब इस तरह से बनाते थे, बहुत मजे की बनती थी। तो देखिए यहाँ पे अब हमने चने की दाल भी रख दी है। दिखाओ चने की दाल गलाने के लिए अलग से रख दी है। देखिए चने की दाल अलग से गल रही है, इधर चने की दाल गल रही है और इधर सिर्फ पालक सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब हम पालक में कुछ चीजें डाल लेंगे इस तरह से। चाहे तो आप अलग से भी तड़का बना सकते हैं, पर मैं पालक में डाल दूंगा ना सब कुछ। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए उसके लिए मैंने 2 प्याज छील लिए, लहसुन छील लिया और टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया, अदरक पीस कर रखी है और हरी मिर्चें कुछ लिए। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं प्याज चॉप कर लेता हूँ इस तरह से। प्याज को चॉप कर लेंगे इस तरह से। प्याज और लहसुन हमने प्याज को चॉप कर लिया, लहसुन इसी तरह साबुत डलेगा, अदरक को पीस लिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप कर लेता हूँ इस तरह से। दिखाओ हरी मिर्चें क्लोज व्यू लेकर कितनी फ्रेश फ्रेश है। हरी मिर्चें मसाले के अंदर भी डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का, इससे मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है ना। देखिए इस तरह से हरी मिर्चें काट के डाल दी और ये टमाटर का छिलका मैंने रिमूव करके रखा है। देखिए कितने अच्छे लाल लाल टमाटर हैं। इसको हम इस तरह से काट लेंगे इस तरह से। कितना जूसी टमाटर है, खूबसूरत है ना जी भाई। रेड है। हम ये इन चीजों को डाल दूंगा। दिखाओ इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर को हमने बीच उतारा हुआ अच्छे से। ये डाल देंगे, छिलके उतारे हुए ये डाल दिए, पालक के अंदर डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसका अलग से तड़का भी बना सकते हैं, पर हम ये सब चीजें बीच में डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक भाई। बहुत ठीक है, नहीं कह रहा। ठीक है। तो देखिए अब ले लेंगे कुछ, दिखाओ दाल को भी इस तरह से चला लेंगे। इसको अब उबाल आ गया, अब इसको लो फ्लेम पर रख लेंगे ना, लो फ्लेम पे, ताकि दाल को इस पे इसलिए लादा से पकारें। कभी कभी चने की दाल ना पकने में देर लगाती है और कभी कभी फौरन भी गल जाती है। नहीं जी ऐसा ही है ना जी भाई से। तो आप देखिए फ्रेंड, मसाले डाल लेते हैं। मैं पालक में हर चीज डाल रहा हूँ, याद रहे, क्योंकि चने की दाल जैसे ही सॉफ्ट होगी तो हम पालक में डाल देंगे बाद में। ठीक है, ठीक। फिर इनको भून लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले डालेंगे, दिखाओ मसालों में, सूखा धनिया इस तरह से। सूखे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जरूर डाला करें। सफेद जीरा पाउडर डाल लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर थोड़ी सी डालेंगे, ये एंटीबायोटिक है, जरूर यूज किया करें खानों में। जरा सा गरम मसाला पाउडर, ये जो पैकेट का है, जस्ट फॉर टेस्ट डाल लेंगे। और लाल मिर्चों का पाउडर वहां से डाल देता हूँ। लाल मिर्चों का नमक और पाउडर यहाँ से डालूंगा। ये वाला जो ये है ना मसालेदानियाँ, ये मसालेदानी का स्टैंड, ये सिस्टर न्यू भी लाई हुई है प्यारा सा।
है ना? जी भाई सही कह रहे हैं। बस वो भी लगाओ कि ना अभी यहाँ पे, है ना? इंशाल्लाह। तो देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, दिखाओ। ब्लैक मिर्च भी डाली है मैंने, ब्लैक पेपर भी डाला है, तो लाल मिर्च पाउडर, और हरी मिर्च भी काफी डाली है, तो लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका डालेंगे, क्योंकि ये खुश्क सब्जी तैयार होगी, ये जहन में जरूर याद रखें। आप साल्ट डाल लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी जो पालक होती है ना, वो होती भी साल्ट डिश है, तो इसलिए नमक का खास ध्यान रखें। अब ये सब चीजें डालने के बाद दिखाओ। जी अब डाल देंगे हम पालक में कुकिंग ऑयल। यहाँ मेरा दही भी देखे लगा हुआ है, और मैं ऑयल डाल दूंगा इस चम्मच के अंदाजे से। बताओ कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1 और 2 चम्मच भर के डाल देंगे, और आधा सा चम्मच और डाल देंगे, क्योंकि किसी भी खाने में थोड़ा ऑयल हो ना तो अच्छा भी लगता है ना जी। हमें तो टेस्टी लगता है। बिल्कुल उबला उबला नहीं था। हाँ, जिस तरह होटल वाले कभी देखे वो किस तरह से वो लादा से भी तरी डाल के दे देते हैं आपको। दिखाओ बीच में। अब ये नमक मिर्च मसाले ये हमने पालक में डाल दिए, ये इसके साथ पकेंगे, और उधर हमारी दाल पकेगी। फिर हम दाल को इसमें उठा के डाल देंगे ना, ताकि दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए। ठीक। और इस तरह से हमारी बहुत अच्छी मजेदार सी दाल चना पालक तैयार हो जाएगी। चने वाली पालक कह सकते हैं, पालक चना कह सकते हैं, पालक चना दाल बहुत टेस्टी इस तरह से तैयार होती है। आज वालिद साहब को स्पेशली तौर पे उन्होंने मुझे कहा कि मेरे वालिद साहब बनाते थे चने की दाल में पालक, जो कि बहुत मजेदार होते थे, तो हमने फिर कहा क्यों ना बनाए हैं ऐसे इसमें। जी भाई सही कहा, सही किया। चने की दाल दिखाओ। ये इसलिए लादा से गला रहे, कभी कभी होता है ना गलती नहीं, वैसे तो गल जाती है, फ्रेश दालें हमने 2-3 दफा गलाई हुई है। तो इसको दाल चना को, तो देखिए फ्रेंड्स, पालक को और दाल चना को हम इस तरह से कवर अप कर देंगे, अच्छे से पकने देंगे। पालक का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे, ताकि इसमें जो हमने डाला हुआ है प्याज लहसुन और सब चीज मसाले वो अच्छे से पक जाए, और दाल चना का भी फ्लेम लो। ठीक है। अब ये स्लो फ्लेम पे इतनी अच्छी पकेंगी कि दाल चना भी गल जाएगी और पालक भी गल जाएगी। ठीक है। फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक लादा से गल गई थी, दाल को लादा से गलाया, अब दोनों को मिक्स कर दिया। अब मैं बुनाई कर रहा हूँ, दिखाओ कितनी खूबसूरत बन गई है दाल। ये देखिए थोड़ा सा ना इसको भूनना जरूरी होता है, अगर भूनेंगे नहीं तो एक ठीक सी होती है ना, दाल में भी होती है और पालक में भी होती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा भून लेंगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। थोड़ी सी मैं बुनाई करता जा रहा हूँ। ये देखिए ऑयल आ भी गया ऊपर, दिखाओ किस तरह से ऑयल आ गया ना वो ऑयल साइडों से, और लुक कितनी प्यारी आई है ना। तो देखिए ये आप तकरीबन भून चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगा, और 1 मिनट मुझे आगे हो जाओ। तो फ्रेंड देखें, अब मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा दूध, तकरीबन 1 कप के जितना ना, इस तरह से दूध डाल दूंगा। दिखाओ दूध, इस तरह से। ये दूध डालने के बाद थोड़ी सी मलाई भी डाल दूंगा। दिखाओ गाय के दूध पे कितनी अच्छी मलाई आई है। इस तरह से सिर्फ मलाई डालूंगा, दूध तो हमें उतना ही डालना था। दिखाओ बीच में मलाई, इस तरह से हटो। इस तरह से दूध डालने के बाद दिखाओ, अब देखना आप मेरी चने की दाल और पालक का टेस्ट देखना थोड़ी देर बाद। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दूंगा, और मिक्स करने के बाद मैं इसको अब हल्के दम पे मैं रख दूंगा। और बस अब इसको खुश्क नहीं करना ना, हमने थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे। ठीक है।
दिखाओ, सही करके दिखाओ दाल। अब फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा कवर अप कर देंगे। जब तक ऑयल ऊपर आएगा नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ये समझे आप डन होगी है। बस इसके ऊपर ऑयल आएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह कवर अप करके छोड़ेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मजेदार दूध वाला चना पालक तैयार है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, दही नेक्स्ट डे देखे दही जम गया। रात को सिस्टर ने इसे उठा के फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से जम चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ काट के। दही काटने वाला कहाँ पे? वो यहाँ पे है ना, ये पर। इससे दही काटी जाती है। ये चम्मच होता है। देखिए ये वालदा साहबा लाई थी, क्या कहते हैं इसे? गलोरी। कटवी। दही लस्सी बनाने वाली। ये देखिए दही दिखाओ। ये देखिए कितना अच्छा दही तैयार हुआ, बिल्कुल मलाई वाला। मैं प्लेट में निकालता हूँ। है ना जबरदस्त दही? जी भाई, बहुत जबरदस्त। और इसको डाल लेंगे इस तरह से कढ़ी में। दिखाओ, डाल लो ना आराम से। कौन कौन पिएगा? बना लो ना, मामा पापा मेरा अपना। आज देखिए बनाई भी सिस्टर ने करेले गोश्त है। करेलों गोश्त के साथ पतली सी लस्सी बहुत अच्छी लगती है ना, है ना? जी भाई, सही कह रहे हैं। कितना अच्छा बना है, देखो। बहुत जबरदस्त है। घर का ना ओरिजिनल। ये देखो कितना अच्छा लगा। गलोरी नहीं डाल दिया। अब इसमें लगा लेंगे जितना नमक डालना चाहे उतना डाल लेंगे। थोड़ा सा डालूंगा शुरू में, फिर इसको फेंट लूंगा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी लेकर आओ। हमेशा टेढ़ी करके मारी जाती है लस्सी में, इस तरह नहीं मारी जाती। इस तरह लगती है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी करके।
ये देखिए, ये सारा मक्खन है। मक्खन निकालने का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। वो सारा दही डाल लेते, साथ में आइस क्यूब्स डालते और थोड़ा सा पानी डाल के फिर जो है ना वो उसको हलाते तो वो मक्खन आ जाता गाढ़ा गाढ़ा। दिखाओ लस्सी। ये देखो कितनी सारी सब्जी मलाई वाली है ना। हाँ, और आज बना भी देखिए साथ में सिस्टर ने बनाया करेले गोश्त। दिखाओ करेले गोश्त। कुछ सर्व कर दिया ना मैंने करेले गोश्त बना हुआ है जी, और साथ साथ में में रोटी है तवे वाली, और इसके साथ है लस्सी। डालता हूँ देखो, वो बड़ा गिलास है तो साफ है ना। चलो मैं निकाल देते, कितने निकालने? मामा जी को पापा जी को ठीक। करेले भी हैं, करेले बहुत मजेदार से बना। देखिए ये सिस्टर ने लंच में तैयार किया है, कितना जबरदस्त है। रोटी इधर और शरबत भी नीचे नींबू का बनाया। बताओ नींबू का भी मैंने बना दिया, जो नींबू का पीना चाहे वो नींबू का पी लो। एक मिनट में हटो। देसी लंच प्योर। ठीक। ताकि गाड़ी जो है ना इससे ज्यादा ऊंची ना गुजरे। हाँ दिख वो टकरा जाती है ना, बड़ा ट्रैक्टर गुजरे, सामान ज्यादा लगा तो वो फिर चाइनीज लाइटें लगाई है, सीरियल लगाई है। ये शक्करपड़िया है। वो असल में शक्करपारे होते हैं ना, वो नरम नरम होते हैं। है ना, कभी खाए हैं। वो भी मिला है थोड़े दिन पहले। तो वो फिर सीरियल नहीं, गाँव वालों ने उसका नाम शक्करपड़िया परियानी पारे से है, यानी मिठाई के शक्कर की तरह। क्या करना है,
है लगी का ज्यादा लेकर नहीं रखा यार ठीक है ऐसे छोड़ देता है छोड़ देता वो कहती छोड़ बेटा की घंटा आना जाओ तो आप रखना फोटो ले ले पापा लेकर जरा हम आप अपना ले लेना मामा, हटे आगे से। पापा चटनी दो, करेले गरम कर दिखाओ करेली। तो फ्रेंड्स आज मार्केट गए हुए थे शाम को, पापा के साथ सारे गए थे, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे वाली साहब, वालदा साहिबा, सिस्टर साहिबा और मैं, हम सब बाहर लंच करने गए हुए थे। बाहर लंच भी किया और थोड़ा एंजॉय किया, सैर वगैरह की, और अभी घर आए हैं। अभी नहीं आए, मतलब काफी टाइम से आए हैं। तो आते हुए वाली साहब ने आज बाहर से हमें चप्पल को आप खिलाए थे और नान वगैरह खाए थे और बर्गर भी इसके अलावा खाए थे। तो अब जो है ना, हमें मुझे और सिस्टर और वालदा साहिबा को भूख लग गई है। ये लेट नाइट है, यानी कि 12:30-1 बज रहे हैं जी भाई। इतना टाइम हो रहा है। तो इस टाइम ये देखे कलेजी, चिकन की कलेजी थोड़ी सी तवे पे फ्राई करेंगे। मैं जिस तरह से तवे पे फ्राई करता हूँ बहुत मजेदार होती है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ में ये मैगी बनाएंगे, एक सिस्टर का है, ये चिकन की मैगी है, देखिए कनौर के चिकन के मैगी है, एक सिस्टर का है, एक वालदा साहिबा का है और एक मेरा है। तो 3 मैगी भी बनाएंगे। ये हम लेट नाइट यानी कि छोटी छोटी भूख लगती है ना, वो बना रहे हैं। तो साथ में मैंने कहा कलेजी भी फ्राई करते हैं, चिकन की कलेजी। पहले ही चिकन आए थे गट्ठे, उस टाइम ये कलेजी भी आई थी, तो सिस्टर ने अच्छे से वॉश करके तो इनको धो के रख लिया था। ये सिर्फ कलेजी है, पोटे जो है हमने बिल्लियों को डाल दिए थे। ऐसे ही जी भाई सही कह रहे हो। तो देखिए इस कलेजी को इसी तरह से पानी में डाल देंगे, तवे पे बहुत अच्छी फ्राई होती है। मैं अभी आपको करके बताता हूँ, अक्सर हम यही फ्राई करके खाते हैं। मजेदार सी कलेजी तवे पे बहुत मजे की बनती है। देखिए इस तरह से थोड़ी देर इसे पकने देते हैं, तब तक हम ये देखिए चिकन का मैगी खोल लेते हैं। इसके अंदर ये मसाला भी होता है, ये रेड वाले भी लाई थी जी, रेड वाले भी लाई। अच्छा जी, वो भी दे देती है, इससे टेस्ट अच्छा आता है नहीं जी, पर इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ज्यादातर तो मैं जो है हम मैगी जो है चिकन में बनाते हैं, पर आज चिकन में नहीं बनाएंगे। आज झटपट से वेजिटेबल वाली मैगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनाए जाते हैं। वेजिटेबल में हमने ले लिए गाजर, दिखाओ गाजर, और 2 प्याज ले लिए इस तरह से, और गाजर को साफ कर लेते हैं इस तरह से, पीलर से पील कर लेंगे। दो गाजरें डालेंगे, बहुत गाजर भी अच्छी लगती है ना, ऐसे ही है। जी सही कह रहे हैं आप। इसमें होगी भी ना गाजर? हाँ इसमें डली मसाले में।
इसमें बहुत बारीक सी गाजर डली हुई होती है, जिसको उन्होंने प्रिजर्व किया होता है, यानी कि खुश्क किया हुआ होता है इस तरह से। और 2 प्याज भी मैं बैगी में डालूंगा, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन से भी थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है ना जी। यहाँ से कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसके ऊपर गाजर को चॉप कर लेंगे। प्याज तो हमने थोड़ी मोटी मोटी डाली, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से काट सकते हैं। मैं इस तरह से जुलियन में काट लूंगा। गाजर को हम स्लाइटली चॉप कर लेंगे। ठीक है, कलेजी भी हो चुकी है। कलेजी के साथ क्या करेंगे मैं बताता हूँ। कलेजी के साथ करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी हो जाए। इस तरह से पलटने के बाद तो इसमें डाल दूंगा ये जो पानी रखा हुआ मैगी के लिए गर्म हुआ हुआ, ये मैंने थोड़ा ज्यादा रखा था कि इसमें डालूंगा, इस तरह से डाल दूंगा और दूसरी तरफ से भी होने देते हैं।
ठीक है, गाजर होगी इतनी सी डालेंगे। अब थोड़ी सी प्याज को चॉप कर लेते हैं इस तरह से। प्याज को बहुत बारीक नहीं रखेंगे, थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, ये मोटे मोटे चंक्स आए बीच में इस तरह से। यानी कि इस तरह से काटेंगे कि थोड़े बड़े बड़े पीस आए, बहुत बारीक नहीं करेंगे। मैगी का मसाला तैयार कर लिए। मैगी के लिए वेजिटेबल्स काट लिए। अब मैं कुछ मसाले डाल लेता हूँ अपनी कलेजी में, इस तरह से दिखाओ। कलेजी में डालेंगे सबसे पहले सूखा धनिया। ये कलेजी इसी तरह से तैयार होती है, इसमें कोई थूम प्याज वगैरह नहीं मैं डालूंगा। ये समझे तवे में तली हुई कलेजी है। लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूंगा, थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगा इस तरह से, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगा और जीरा डाल दूंगा, जीरा पाउडर और साल्ट डाल दूंगा इस तरह से। इस तरह से ये कलेजी बहुत मजे की सिंपल सी तैयार होती है। चाहे आप इसको इस तरह से बीफ की बना लें, चाहे मटन की बना लें, बहुत टेस्टी तैयार होती है। और इसमें डाल दूंगा ना थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कहाँ पे है? ये पड़े भाई। पीछे को ये डाल देते हैं। दिखाओ एक मिनट। क्या घी डालें, ऑयल डालें, कुछ भी डालें, मैं घी डालूंगा इस तरह से। सूखी सी कलेजी मजेदार सी तैयार होगी। और देखिए आप इस तरह से ये सब मसाले और जो ऑयल घी डाला है वो भी मिक्स कर देंगे ताकि हर चीज हमारी कलेजी में अच्छे से जज्ब हो जाए। और इस तरह से थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से मसालों को ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई। और अपनी वेजिटेबल डाल देते हैं इसमें। मैगी बनाने के लिए दिखाओ, पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। थोड़ी सी वालदा साहिबा कह रही है सूपी बनाओ, तो इसलिए पानी मैंने ज्यादा रखा है, शायद बाद में और भी थोड़ा सा डाल लें। गाजर इसलिए पहले से डाली है कि गाजर गलेगी। गाजर हो मटर हो आप पहले से डाल लें, फूल गोभी भी डाल सकते हैं। तो ये जब तक गलती है इसका पानी खुश्क होता है तब फिर हम मिलते हैं आपको। तो देखिए कलेजी का पानी खुश्क हो गया, क्लोज भी लो। अब हम कलेजी की बुनाई भी करेंगे और इसको थोड़ा ना इस तरह से छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएंगे। चाहे तो नाइफ ले लें, चाहे टकाटक हो आपके पास वो ले लें। हमारे पास है टकाटक है ना, ऊपर पड़े हुए, उससे इस तरह इसके थोड़े छोटे पीस कर लेंगे ना इस तरह, ताकि खाने में मजा आए। और छोटा पीस अच्छा मसाले इस तरह में तली हुई कलेजी हम बहुत ज्यादा खाते हैं तवे पे, सूखी सी बहुत टेस्टी बनती है। नहीं देखो बिल्कुल चूरा नहीं करनी, मतलब इसको तोड़ना है हमें, थोड़ा थोड़ा ना तोड़ लेंगे इस तरह। और थोड़ा सा बोल भी देंगे। हटो एक मिनट। देखिए इस तरह से नाइफ साफ सी हो ना, तो बड़ी नाइफ है ये है ना, सामने बड़ी है। अच्छा ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल न्यू नाइफ है। ये वाली साहब अभी थोड़े दिन पहले लाए हैं, काफी सारी नाइफ लाए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। इससे हम इसको न्यू कर देंगे। बताओ पता मैं इधर रखता हूँ क्योंकि वो पीले धो है तो फिर नजर नहीं आ रहा है। क्या इस तरह से दो दो कर लेंगे, बहुत इसका चूरा नहीं करेंगे, छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छी सी जायकेदार सी और खाने में मजा आए ना। वन बाइट तो लेगी है जी, सही कह रहे हैं।
टेस्टी भी हो जाएगी। समझे कलेजी का टक बनाया। बहुत चूरा भी नहीं करेंगे, बस छोटे पीसेस करना हमारा असल मकसद है। इस तरह से जो थोड़े थोड़े बड़े पीसेस हैं उनको छोटा कर देंगे। जैसे ये बहुत बड़ा पीस है, देखा अंदर से थोड़ी कच्ची भी है ना। अभी इसको टाइम लगता है। वही ना, छोटा पीस करने से ना ये अच्छी से पक भी जाएगी, मजे की टेस्टी, क्योंकि फ्रीज हुई हुई थी ना हमारी कलेजी। बस अब इससे ज्यादा चूरा नहीं करेंगे इसे, इतने पीसेस ठीक है। अब इसको दोबारा चढ़ाते हैं और थोड़ा सा भूनेंगे ताकि भुनाई डालना हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखा, अब देखने में भी खूबसूरत लग रही है, साइज छोटा करने में, और हमारे पकाने में भी आसानी हो गई। नहीं फ्रीज ना हो जाते हैं ना, तो इससे हम पकाली कर लेते हैं ना। थोड़ा सा बुनाई कर लेंगे क्योंकि कलेजी की बुनाई जरूरी होती है। अब बुनाई होगी हमारी। अब इससे ज्यादा बुनाई नहीं करेंगे, मसाला नीचे लग रहा है। अब ये गर्म पानी जो मैंने निकाल के रखा था ये फिर से डाल देंगे। इस तरह से, और इसको आप किसी चीज से कवर अप कर देंगे ना, थोड़ी ये अच्छी सी पक जाए, और फ्लेम लो कर देंगे। कोई मैं यहाँ से लीड देंगे अच्छी सी। ये हमारी देगची का ढक्कन है, इससे कवर अप कर देंगे इसको ताकि ये गल जाए अच्छी से। और थोड़ा सा फ्लेम लो कर देंगे आप, क्योंकि अब हमें इसे डिफ्रॉस्ट नहीं करना, इसे गलाना है अच्छी से। देखिए फ्लेम मैंने लो पे रख दिए थे, और इधर हमारी वेजिटेबल भी अच्छे से उबर रही है। ये अच्छे से हो जाए तो फिर इसमें मैगी डालेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। सही है। तो देखिए जब तक और ये हमारी वेजिटेबल्स गल रही हैं तब तक हम ये टेस्टर खोल लेते हैं। यानी कि ये इसको कहते हैं टेस्टर, मैगी मसाला कहें, टेस्टर कहें, कुछ भी कहें आप। और मैगी तोड़ो के साबुत रहने दो सिस्टर, बताओ। तोड़ दो, है ना, थोड़े से टूटे हुए भी कभी अच्छे लगते हैं, कभी साबुत भी अच्छे लगते हैं, पूरा पूरा इस तरह से। देखिए अब हमारी गाजरें गल की अच्छे से। गाजरों को हमने थोड़ा सा गला लिया, दिखाओ। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अगर कोई और वेजिटेबल डाल रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट कर रही है, परफेक्टली कुक हो गई है। अब इसमें डाल देंगे ये मैगी। दिखाओ वेजिटेबल्स गल गई है, तो आप मैगी डाल रहे हैं, दिखाओ क्लोज भी लो। इस तरह से सारी मैगी डाल देंगे, और ये जो मसाला है ये भी डाल देते। सारी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह से। इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सूपी रखने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं कि हमें सूपी नूडल्स चाहिए। और इसको कवर अप कर देते हैं जब तक नूडल अच्छे से गलेगा। और साथ में देखिए मेरी कलेजी भी फ्राई होगी है, मेरी नहीं रे बाबा, मुर्गी की।
इसको भी बांटते हैं। मसाला भी देना। ये इसी तरह आप चाहें तो किसी नान, रोटी, चपाती, परांठे के साथ खा सकते हैं। तो प्लेट बना लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तीन बंदे हैं। सही बांटना बराबर। आप बताओ कौन सी प्लेट लोगी? कोई ले लूंगा। चूज वन या टू। 1 नहीं 2 क्या मतलब? ये मसाला भी डालो ना। डालो। मैं अपना चेक करियो कौन सी लूं। यार नहीं, किलोज में मार के देख रही हूँ, बोटियां किसने साथ में। क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे? इसके मसाले डालने हैं। ये मैं ले लेते हैं। ठीक है भाई। क्या हुआ? रखो ना, यहाँ से ले लेंगे एक फोक। ले लो ले लो। फोक कहाँ पे? ये मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। इक्वल है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, आप सब भी हमारे साथ खाएं कलेजी, फ्राई कलेजी। ये देखिए, इस तरह से मसाला भी साथ लगाएंगे, इस तरह से। और बिस्मिल्लाह। वेरी टेस्टी। बहुत अच्छी यार, बहुत टेस्टी है। मैगी वाला मामा एक ले लो। देखिए, मैगी पक चुकी है अच्छे से। बहुत ज्यादा हमें इसे खुश्क नहीं करना। ये डाल लेंगे, सिरके वाली मिर्ची डाल लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम तो ये जरूर डालते हैं। ये भी खत्म हुई है इंशाल्लाह, सिरके की मिर्ची भी बनाऊंगा। अच्छा, ये खत्म हो गई। इस तरह से थोड़ा सा ये मिर्च वाला सिरका भी डाल देंगे और मिर्ची भी डाल देंगे। खूब सारा खट्टा सा बनाएंगे। और ब्लैक पेपर उधर भी नहीं इधर ही। इधर ही है जी। कौन सी ब्लैक पेपर डाल दूंगा? ब्लैक पेपर बस। देखो, बस बहुत ज्यादा खुश्क नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा सा सूपी रखेंगे, लिक्विड टाइप। देखिए, ये रेडी है। अच्छे से ब्लैक पेपर को मिक्स कर लेते हैं इस तरह। और मैगी को चाहें तो आप इसमें उबले अंडे भी डाल सकते हैं, पर हम अभी नहीं डाल रहे। उबले अंडे डालने का दिल नहीं हो रहा है इतना।
जी भाई। आप खाओगे? बिल्कुल। स्पून लगा दो। स्पून डाल। एक मेरी, एक सिस्टर की और एक वालदा साहिबा की। ये मैं ले लेता हूँ। ठहरो अभी, जो मुंसिफ होता है ना वो पहले नहीं लेता। लो ना, दूर से शॉर्ट में खा के दिखाऊं। मुंसिफ पहले नहीं लेता। अच्छा, चलो सिस्टर आप भी खाओ। फ्रेंड्स आप भी आए, सारे खाएं हमारे साथ। थोड़ी सी ये गर्म है अभी, बहुत गर्म है, दिखा दो। सूपी इसलिए बनाई है, ये देखें कि ये खाने का मजा ज्यादा आता है, खसूसी तौर पे सर्दियों में ना, सर्दियां पड़ रही हो और साथ में ये वाला है बहुत है। मजे किए यार। छोड़ो।